हमारे देश के अंदर हमारे नौजवान, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर सभी अमीर नहीं हैं, सभी करोड़पति अरबपति नहीं हैं, सभी बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चे नहीं हैं। हमारे देश के अंदर गरीब लोग भी हैं, उनके बच्चे भी गरीब हैं, बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से पढ़ाई करते हैं। उनके माँ बाप दिहाड़ी लगा के कोई दुकानों में, कोई घरों में, कोई गाड़ियों के साथ काम करके अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाल पोस के बड़ा करते हैं और उनकी पढ़ाई करते हैं। और अमीर जादे, उनके पास तो पैसे हैं, वो बढ़िया कोचिंग भी ले सकते हैं, वो बढ़िया सुविधा भी ले सकते हैं। और जब पढ़ाई लिखाई में, जब एग्जाम की बारी आती है, जब किसी टेस्ट की बारी आती है, कोई क्वालिफाई करना हो, तो वो अमीर लोग अपने बच्चों के लिए पेपर खरीदने के लिए पैसे ले लेते हैं, पैसे देते हैं, सिफारिशें लगाते हैं। बट एक बात बोलना चाहता हूं, पिसता है वो गरीब का बच्चा, नुकसान में रहता है वो गरीब का बच्चा, जिसने बड़े शिद्दत से और उनके माँ बाप ने अपने पेट की रोटी कम खा के, जहां अपनी भूख को कम करके अपने बच्चों को पढ़ाया होता है, उसके हाथ के छाले तक पड़ जाते हैं, पांव में छाले पड़ जाते हैं, उनकी मुश्किलात में जिंदगी हो जाती है। और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कहीं ऐसे एग्जाम में बिठाने की तैयारी करवाते हैं जहां पे वो पढ़ लिख के अच्छे एग्जाम में नंबर लेके कहीं नौकरी कर सके, कहीं आगे बढ़ सके और माँ बाप का सपना पूरा कर सके। जो गरीब गुरबत माँ बाप हैं, जो सपना पूरा करने के लिए अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन ऐसी विडंबना है हमारे देश के अंदर, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, कि पेपर लीक करना, पेपर को जो है बेचना, ये कब बंद होगा, कब ऐसे धांधलियां बंद होंगी। और इतना बड़ा स्कैम हो गया। मैं नहीं कहता कि जम्मू कश्मीर में, देश भर की हर एक स्टेट में होता है, वो चाहे राजस्थान में भी हुआ था, जहां अभी जो नीट का एग्जाम हुआ है, आप सोच सकते हैं कि कितने बच्चों ने वहां पे सुसाइड भी कर चुके हैं। कई बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को सपना पूरा ना करने पे, पेपर लीक होने पे अपनी जान गंवा दी है। कई लोग इस नशे के जद में आ गए हैं कि हमें कुछ मिलने वाला है नहीं, हम क्राइम और नशा करें। आखिरकार सरकार हमारी कब सोचेगी, कब हमारे लोग जागेंगे, कब हमारे मंत्री और हमारे लीडर हैं सिर्फ अपना घर भरने की बात करेंगे, बट उस गरीब का नहीं, उस गरीब के बच्चे का नहीं, कि वो पढ़ लिख के कहीं देश की सेवा कर सके, पढ़ लिख के अपने वतन, अपने जम्मू कश्मीर, अपने एरिया की सेवा कर सके, पढ़ लिख के अपनी माँ बाप का नाम रोशन कर सके। आपने गला घोटने का काम उसका जो कर रहे हो वो मत कीजिए। देश के अंदर ऐसा कानून बनाइए कि नौजवानों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ ना हो, उनके पेपर लीक सिस्टम ना हो, और पेपर लीक करने वालों, आपको उनकी हाय लगेगी, उस गरीब की हाय लगेगी, उस माँ बाप की हाय लगेगी, उनकी जो सेवा करके अपने बच्चों को, जो अपने आप को खत्म करके बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनकी हाय लगेगी। और मैं कहना चाहता हूं कि नौजवानों, मेरे साथियों, मेरे युवाओं, आप इकट्ठे होके, यूनाइट होके अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए एक साथ हो जाइए। आपका भाई आपके साथ खड़ा है। लेकिन हमने कानून व्यवस्था, जब देश के प्रति कोई भी एंटी नेशनल कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, ना कानून व्यवस्था को हमने अपने हाथ में लेना है। हमें अपना हक लेना है, और सरकार से लेना है, और जम्मू कश्मीर के देश के जो प्रशासन है उनसे लेना है, देश की सरकार से लेना है, कि हमें अब ऐसा और वक्त ना लाए कि हमारे बच्चों को दोबारा से कहीं फांसी चढ़ना पड़े, कहीं सुसाइड करना पड़े, कहीं लाठियां डंडे खाने पड़े, कहीं खून पसीना बहाना पड़े, और उनके माँ बाप के अरमान को डूबने के लिए आपको उनकी बलि चढ़ाना पड़े। और हम चाहते कि आप मेरे भाई समझेंगे और ऐसे चीज को आगे लेके आएंगे। तो हम चाहते हैं कि देश के अंदर युवा, नौजवान हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़े, और देश की सरकार जो है उनके लिए सोचे, और जिसने ऐसा काम किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दोबारा कोई ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे कि अगर ऐसा काम करूंगा तो मेरे साथ कितना बुरा होगा। वो उसने, इस जो है सरकार ने जो है वो बताना है कि क्या कानून आपको उसके ऊपर कर सकते हो, ये आपने बताना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मेरे हर नौजवान तक पहुंचाइए, हर एक भाई बहन तक पहुंचाइए, जिनको भविष्य आगे सही और बेहतर बनाना है, और खासकर वो हर एक गरीब तबके तक जो चाहता है कि हम अपनी जो पढ़ाई लिखाई है, जब मेरे माँ बाप की मेहनत से की हुई कमाई से पढ़ाई लिखाई है, वो कहीं व्यर्थ ना जाए। आप उस हर एक तक पहुंचाइए, हम उनका साथ देंगे। सन्नी कांची बाप का भाई हमेशा साथ खड़ा है और आपका साथ जरूर देगा, ये मेरा आपसे वादा है। जय हिंद।